चंद उन साबका वहाबी उलमा के नाम और उनका तारुफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिन्होंने हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा के बयानात और आपकी सीडीज़ और आपके रसायल पढ़ के अपने मसलक से तौबा करते हुए मसलक की हक़ मसलक अहले सुन्नत को इख्तियार किया। अगर उनके साथ कोई रब्ता भी करना चाहे तो बंदा नाचीज़ उनका नंबर भी आपको दे सकता है। सन 2009 में मौलाना असगर भुटवी साहब ये वहाबियों की एक मस्जिद में इमाम ख़तीब थे, ज़िला उकाड़ा के करीब भुट्टा मोहब्बत शेर नगर गाँव में। वहाँ दो मस्जिदें थीं, एक सुन्नियों की और एक इनके आपस में सुन्नी इमाम और असगर भुटवी का आपस में बहस मुबासा होता रहता था। तो इमाम जो सुन्नी इमाम थी उन्होंने क़िबला कंज़ुल उलमा के फ़ाहम दीन की पहली जिल्द जो थी वो उनको भेजी और इसको आप मुताला कर लें और उसके बाद बुग़्ज़ के अनक उतार के मुताला करें, फिर मुझे बताना, उसके बाद बात करेंगे। जब इन असगर भुटवी साहब ने वो किताब पढ़ी तो इनके दिल को लगी और इनको लगा कि वहाबी जो हैं वो झूठा मसलक है और सच्चा मसलक तो सुन्नियों का है। तो चंद दिनों के बाद उन्होंने सुन्नी इमाम से रब्ता किया कि मुझे हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम के पास ले चले। तो वो फिर जामिया जलालिया में तशरीफ़ लाए हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम के साथ। ये वाक़या सन 2009 का। तो वहाँ उन्होंने आकर सुन्नियत इख्तियार की और फिर माह रमज़ान शरीफ में चूँकि हमारा फ़ाहम दीन कोर्स होता था गुजरांवाला में, तो जो आखिरी कॉन्फ्रेंस थी सिरात मुस्तकीम कॉन्फ्रेंस सन 2009 में जो हुई थी माह रमज़ान शरीफ में, तो उसमें बाकायदा असगर भुटवी साहब ने वहाँ पर आपने सुन्नी होने का बाकायदा ऐलान किया और आज भी वो सुन्नी हैं और इसी गाँव में वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं सुन्नी मसलक के हवाले से। दूसरे नंबर पर मौलाना उमर फ़रूक तौहीदी साहब हैं जिन्होंने मसलक के हक़ मसलक अहले सुन्नत को इख्तियार किया और ये यूथ फोर्स के नाज़िम अहले हदीस यूथ फोर्स के नाज़िम तबलीग थे सियालकोट के। ये तहसील पसरूर के गाँव पनवाना की एक अहले हदीस की मरकज़ी मस्जिद के इमाम ख़तीब थे। इसी दौरान वहाँ इनका वहाबियों का एक मौलवी अकरम ज़ैद भुटवी आया, उसने बयान किया और कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की गुस्ताखी की और जंग करबला को सियासी जंग करार दिया। तो सुन्नियों ने उस पर पर्चा करवा दिया। वहाबियों की मीटिंग हो रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उमर फ़रूक तौहीदी साहब ने वहाँ पर कहा कि आप जो है हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ पर्चा करवा देते हैं। तो जब इन्होंने कहा कि वहाबी कहने लगे कि सुन्नी तो गुस्ताखी करते नहीं हैं, ये हमारी कोई बात मानेगा नहीं, तो इसी बात पर इनके दिल में नफ़रत पैदा हुई वहाबियों से। इन्होंने कहा कि मुझे सुन्नी हो जाना चाहिए क्योंकि वो गुस्ताख नहीं है। तो लेकिन इनके दिल में ये बात ज़रूर थी कि वो मुशरिक होती हैं, तो ये बाज़ार में कोई खिताबात तलाश कर रहे थे सुन्नी उलमा के। तो इनको क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम के सन 2009 में जो दाता साहब में अक़ीदा तोई सेमिनार हुआ था उसकी सीडीज़ मिली तो ये लेकर गए। इन्होंने सुना और सुनने के बाद इनको यकीन हो गया कि सुन्नी मुशरिक नहीं होते, वही सच्चा और सुच्चा मसलक है। तो इनके दिल में ये मोहब्बत पैदा हो गई कि मैं सुन्नी हो जाऊँ। उसके बाद 1 अगस्त 2010 को वहाँ चौक बहराम कोटली सियालकोट में एक अक़ीदा तोई सेमिनार हुआ। तो उस अक़ीदा तोई सेमिनार में इन्होंने डॉक्टर साहब ने वहाँ पर ख़िताब किया। तो उसी वक़्त उमर फ़रूक तौहीदी साहब ने अहले सुन्नत का मसलक इख्तियार कर लिया और डॉक्टर साहब के हाथ पर बैत हो गई और इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी सुन्नी होने की कि कुछ दिनों के बाद इनके बेटे को यानी 7 अप्रैल सन 2011 में इनके बेटे हमाद तौहीदी को वहाबियों ने शहीद कर दिया, जिसका जनाजा क़िबला डॉक्टर साहब ने पढ़ाया था। और अब भी इनके 3 बेटे उनके कब्ज़े में हैं। बेगम भी छोड़ कर चली गई। अब अल्लाह ने इनको सुन्नी बेगम दी और सुन्नी बेटा दिया जो आज मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग में पढ़ रहा है। तीसरे नंबर पर मौलाना इमरान यज़दानी साहब हैं। ये बेगम कोट मियाँ कॉलोनी की जामा मस्जिद तैयबा अहले हदीस में ये इमाम ख़तीब थे। तो ये दाता साहब में गए, इनको जब दाता साहब गए वहाँ पर बैठे, दाता साहब ने नज़र करम किया तो इनके दिल में सुन्नियत की तरफ झुकाव पैदा हुआ कि उनको फ़यूज़ बरक़ात वहाँ से मिले। तो ये जब वापस गए तो बदले हुए थे, अपनी मस्जिद में गए जब से बेगम कोट में, तो वहाँ डॉक्टर साहब के एक मुरीद हैं नईम जलाली साहब, उन्होंने इनको फ़ाहम दीन की तीसरी जिल्द दी। इन्होंने तीसरी जिल्द जब वहाँ पर उसका मुताला किया, शान रिसाला समझने का ईमानी तरीक़ और बिद्दत का मानो मफ़हूम ये पढ़ा, तो इसके बाद इनके दिल में सुन्नियत जाग उठी और फिर ये तशरीफ़ लाए यहाँ डॉक्टर साहब के पास और इन्होंने बाकायदा आपके हाथ पर सुन्नियत को इख्तियार किया है। मौलाना हमज़ा जवेद जलाली साहब हैं, ये भी वहाबियों के ख़तीब थे कामोकी में और कामोकी के मरकज़ी जमीयत अहले हदीस शोबत तबलीग के ये नाज़िम थे और वहाँ कामोकी की मरकज़ी मस्जिद में वहाबियों की मस्जिद में ये ख़तीब थे। तो सन 2017 में 12 रबीउल अव्वल शरीफ जुमे के दिन को था, तो इन्होंने वहाँ खुतबा जुमा दिया। तो उसमें हदीस पाक पेश की, शक सदर की वाली हदीस पाक इन्होंने बयान की। तो वहाबी मुखालिफ हो गए कि ये आपने आके हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हदीस पाक है। तो वहाबियों ने इन पर ही तशद्दुद किया कि ये आप पता नहीं कहाँ से लेके आ गए हैं। तो इनके दिल में सुन्नियत का दर्द उठा और
इन्होंने कहा कि मुझे सुन्नी हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाबी तो हदीस पाक को भी नहीं मान रहे। तो इन्होंने फिर सन 2018 के आखिर में हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम से मुलाकात की। तो क़िबला डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आप अक़ीदा तौहीद सेमिनार्स की जो सीडीज़ हैं वो सुने, उसके बाद फिर मुझे मिलिएगा। इन्होंने जब वो सीडीज़ सुनी, इनका 100% जो एतक़ाद बन गया कि नहीं सुन्नी ही सच्ची हैं। तो फिर सन 2019 को मोची दरवाज़े में पाकिस्तान जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस जब हमारी हुई, तो उस कॉन्फ्रेंस में सन 2019 30 मार्च में इन्होंने बाकायदा वहाँ पर सुन्नियत का ऐलान कर दिया, और आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है और मसलक अहले सुन्नत पर ही वो रह रहे हैं। इसके बाद बेदिया रोड के हेर गांव में मौलाना अता रहमान साकिब साहब, ये भी वहाबियों के वहाँ ख़तीब थे। तो इन्होंने जब सुन्नियत की तरफ इनका रुझान हुआ तो ये मुताला करने लग गए कि कैसे हैं। तो इनको लगा कि वहाबी जो हैं उनमें वो झूठा मसला कि सच्चा मसला तो सुन्नियों का है। तो दिगर उलमा ने भी इन्होंने रब्ता किया, गुजरांवाला में उलमा से रब्ता किया, उन्होंने भी इनकी रहनुमाई की, काफ़ी सारी रहनुमाई इनको वहाँ से मिल गई। और फिर जब ये डॉक्टर साहब के पास आए और इन्होंने अक़ीदा तौहीद सेमिनार को सीडीज़ को समाअत किया, तो इन्होंने भी चाहा कि मुझे भी सुन्नी हो जाना चाहिए। तो ये सन 2013 अक़ीदा तौहीद सेमिनार रेलवे स्टेडियम में हुआ, वहाँ पर इन्होंने भी डॉक्टर साहब के हाथ पर सुन्नी होने का बाकायदा ऐलान फरमा दिया। अब मौलाना अब्दुल हफीज़ बुखारी साहब, ये ज़िला लाहौर यूथ फोर्स अहले हदीस के नाज़िम थे, ये उसमें बाकायदा काम कर रहे थे। और जामिया मुहम्मदिया सल्फिया गुजरांवाला से इन्होंने दरस निज़ामी पढ़ा हुआ था। कि इरादा सिर्फ इतना बना कि मुझे कोई ना अंदाज़ मिल जाए ख़िताबत का। तो इन्होंने मौलाना मुफ्ती गुफ़रान महमूद सियालवी साहब के खिताबात सुने, उनका अंदाज़ लेने के लिए। तो उनकी बातें इनको अच्छी लगीं, उनसे काफ़ी सारा इनका मिलान हो गया अहले सुन्नत की तरफ। तो फिर इन्होंने सन 2015 में हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम के पास आए और इन्होंने कहा कि मुझे सुन्नियत में दिलचस्पी है, मैंने क़िबला गुफ़रान सियालवी साहब के बयानात सुने हैं। तो आपने उनको कहा कि आप अक़ीदा तौहीद सेमिनार को भी सुने और फ़ाहम दीन भी पढ़ें। इन्होंने जब पढ़ा तो इन्होंने फिर बाकायदा मरकज़ में आकर आपने सुन्नी होने का ऐलान किया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत पर हैं। सन 2013 में मौलाना अकबर हयात जलाली साहब, ये भी मसलक देवबंद में थे और सियालकोट में रहते थे। तो ये जनाब अली इन्होंने डॉक्टर साहब के रिसाले पढ़े। जब इन्होंने रिसाले पढ़े तो इनको बड़ा अच्छा लगा और इनके दिल में ये मोहब्बत पैदा हुई कि मुझे क़िबला जलाली साहब का दीदार करना चाहिए। तो मौलाना अकबर हयात जलाली साहब फरमाते हैं कि सन 2013 में प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के हवाले से तलवाड़ा मुगला सियालकोट में एक प्रोग्राम हुआ, जो कि ये सियालकोट में रहते थे। तो वहाँ डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए, तो मैंने वहाँ हाज़िर हुआ और आपकी ज़ियारत की। कहने लग गया अभी मुलाकात नहीं थी, ज़ियारत ही की है। तो मेरे दिल में मोहब्बत जाग उठी और मैंने दिल में सुन्नियत को बाकायदा इख्तियार कर ली। और उसके बाद फिर मैंने लाहौर में क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम से मुलाकात की और मैंने बाकायदा सुन्नी होने का ऐलान किया। और आज वो मियाँ वाली बन हाफिज़ जी में सुन्नी मस्जिद में इमाम ख़तीब हैं और वहाँ पर अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। एक और है मौलाना मुतीउल्लाह जान जलाली साहब, वो भी मसलक देवबंद से उन्होंने तौबा की क़िबला कंज़ुल उलमा के बयानात सुन के, और आज वो भी मियाँ वाली शहर में अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं। ये वो ख़तीब और उन उलमा का मैंने जिक्र किया है कि जिन्होंने क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम के बयानात को और आपके रसायल को और आपकी कुतुब को पढ़ के और आपकी सीडीज़ को पढ़ के आपका दीदार करके मसलक अहले सुन्नत में दाखिल हुए हैं। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा दीन का काम लिया है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि क़िबला कंज़ुल उलमा के साथ चलें और उनके बाजू बन जाएं, ताकि इस मसलक की काम में और तेज़ी आ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसलक अहले सुन्नत को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए।